बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन उसको दिल में तकलीफ का एहसास हुआ, और जब उसने काहिरा के सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवाकर मिस्र वापस आ गया और अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब उसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम ये क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे थे। चूंकि मेरा शौहर मर चुका है और खाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की वजह से मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है, जिसे साफ करके पका लूंगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फायदा? मैं वैसे भी अब चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या है। उसने उसी वक्त उस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा कि इस औरत को पहचान लो, और ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़े के बाद वो शख्स अपनी रोज़मर्रा की मामूलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन उसे दिल में तकलीफ़ का एहसास तक न हुआ, तो उसने काहिरा में मौजूद लेबॉर्ट्री में दोबारा टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवा सकते हैं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिल में खराबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया है कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आ गई और उसने मुस्कुराकर कहा कि इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टालता है।